या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि में हम नवरात्रि के 8वें दिन हम किनकी पूजा करेंगे, माता के कौन से स्वरूप की पूजा करेंगे, भोग में क्या समर्पित करेंगे, साथ ही माता का प्रिय रंग क्या है उसको भी हम जानेंगे और साथ ही साथ हम एक छोटी सी कथा को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और अगर कोई सुझाव है आपके मन में या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कि नवरात्रि की 8वां दिन यानी कि नवरात्रि की अष्टमी। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, साथ ही माता को सुहाग की सामग्री समर्पित करते हैं। और साथ ही जो लोग 2 दिन का व्रत उपवास रखते हैं, दूसरा दिन उनका जो होता है वो अष्टमी को ही उपवास रखते हैं। साथ ही हम अष्टमी के दिन ही माता को खोइछा वगैरह देते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये दिन अष्टमी का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में 8वां दिन यानी कि अष्टमी तिथि कब पड़ रही है? तो दोस्तों अष्टमी तिथि जो है वो पड़ रही है 16 अप्रैल 2024, दिन होगा उस दिन मंगलवार। तो दोस्तों मंगलवार के दिन ही अष्टमी तिथि का हम पूजा पाठ करेंगे और इस दिन हम माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों माता का महागौरी स्वरूप जो है, महागौरी स्वरूप की उपमा शंख से और चंद्रमा से की गई है। दोस्तों माता का आभूषण, वस्त्र इत्यादि सब कुछ जो है वो सफ़ेद है, इसलिए माता को श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माता का यह स्वरूप जो है वो बिल्कुल श्वेत वर्ण का है, यानी कि बिल्कुल ही सफ़ेद है। दोस्तों माता को सफ़ेद रंग पसंद है और मतलब उनका प्रिय रंग है वो सफ़ेद है। लेकिन अब जो है महिलाएं जो हैं जो कि सुहागन होती हैं वो सफ़ेद रंग नहीं पहन सकती है, तो आप चाहें तो गुलाबी कलर का, मतलब हल्के गुलाबी कलर का या फिर लाल रंग का कोई भी ड्रेस पहन के, कोई भी पोशाक पहन के आप पूजा पाठ माता महागौरी की कर सकते हैं। दोस्तों माता महागौरी की भोग में हम नारियल का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के दिन जो है हमें माता को नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए और साथ ही इसके अलावा आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स भी माता को समर्पित कर सकते हैं भोग के लिए, या फिर नारियल से बना कोई भी मिठाई भी माता को भोग लगाया जा सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि माता का मंत्र क्या है। तो दोस्तों माता का मंत्र है जो मैंने पहले ही बताया कि या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक और मंत्र है जो कि कुछ इस प्रकार है, ओम देवी महागौरिये नमः, ओम देवी महागौरिये नमः। तो दोस्तों आप दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र या फिर आप पहले से कोई मंत्र जपते आ रहे हैं तो उसको आप एक माला कर लेंगे, या फिर अगर कोई भी मंत्र नहीं जपते हैं और व्रत करते हैं तो आप 2 मंत्र है, दोनों में से कोई भी एक आप मंत्र को 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों माता के इस स्वरूप यानी कि महागौरी स्वरूप की पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से जो हमारे ग्रह में हमारे कुंडली में जो राहु होता है वो अगर अशांत स्थिति में होता है, तो अगर माता की हम पूजा विधि विधान से करते हैं तो उसके साथ ही राहु को जो होता है वो हमारे कुंडली में शांत हो जाता है। तो दोस्तों आपको अष्टमी की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों माता के इस स्वरूप की जो सवारी है बैल है, यानी कि वृषभ, इसलिए माता को वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है। माता का स्वरूप बेहद ही शांत और सौम्य है। दोस्तों माता को यह स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे एक ऐसी मान्यता है कि माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किए और इसी वजह से उनका रंग जो है वो मतलब काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया और माता के शरीर का जो रंग है वो गौर वर्ण का हो गया, अर्थात एकदम सफ़ेद हो गया। तो इस तरह से माता को ये रंग जो है वो प्राप्त हुआ। गौर वर्ण होने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम जो है महागौरी पड़ा। दोस्तों आप आज के दिन नारियल के भोग लगाने के बाद भी अगर आप कन्या पूजन करते हैं या फिर अगर कन्या पूजन नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर में जो है माता के लिए हलवा या फिर खीर
और उसके साथ पूरी और काले चने का जो प्रसाद बनाते हैं उसमें से भी हम माता को भोग लगाते हैं। तो ये जो हम काले चने का प्रसाद बनाते हैं उसमें हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, अष्टमी के दिन अब सुहागन महिलाओं को जो है विशेष रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से सुहागन महिलाएं तो करेंगी ही, साथ ही कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो भी माता को सुहाग सामग्री समर्पित कर सकती हैं। जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी शादी जो है वो फिक्स हो गई है तो वो भी माता को सुहाग सामग्री समर्पित कर सकती हैं। अष्टमी के दिन ही हम माता को खोइछा भी भरते हैं, खोइछा भी देते हैं। तो दोस्तों, माता की विदाई के लिए हम जो है इस बार जो है खोइछा मतलब अष्टमी के दिन जो है वो मंगलवार पड़ जा रहा है, तो मंगलवार पड़ने की वजह से जो है हम खोइछा आप चाहे तो नवमी को भी दे सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप दोनों दिन अष्टमी के दिन भी दे सकते हैं, नवमी के दिन भी दे सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे माता को खोइछा दे सकते हैं। दोस्तों, माता के इस स्वरूप की पूजा करने से हमारे पूर्व जन्म का जो भी हम हमारे जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें माता महागौरी की अगर हम उपासना नहीं करते हैं, पूजा व्रत नहीं करते हैं, तो भी हमें पूजा पाठ नियम विधि से कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब महागौरी की एक छोटी सी कथा है, उसको भी हम श्रवण कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार एक भूखा शेर भोजन की तलाश में वहां तक जा पहुंचा जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की जो भूख थी वो और भी बढ़ गई, लेकिन वो देवी की उठने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करते करते वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, मतलब बहुत दिन बीत गए और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। जब देवी तपस्या से जगी तो सिंह की यह दशा देखकर उन पर सिंह पर दया आ गई और उन्होंने इसे अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, तो माता इतनी कोमल हृदय वाली हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर सुहागिन महिलाएं माता की पूजा जो है वो पूरे मन से भक्ति भाव से करती है तो उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माता करती हैं। इसलिए कुंवारी कन्या और सुहागिनों को जो है वो विधि विधान से पूजा पाठ हमें महागौरी जी की कर लेना चाहिए और साथ ही सुहाग सामग्री समर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो 16 सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अगर समर्पित नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और महावर, इतना तो आप माता को जरूर ही समर्पित करें। आप चाहें तो दान करें या फिर खुद के इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये चीज़ ज्ञात भी होगा, जब माता सीता जी भी स्वयंवर के लिए जा रही थी तब उन्होंने माता महागौरी का ही तो पूजन किया था और माता की विशेष कृपा हुई थी उन पर, और फिर माता सीता जी का विवाह जो है वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से हुआ था। तो दोस्तों, हम सुहागिन महिलाओं को भी और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भी महागौरी की पूजा पाठ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी और साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।